माना आज तो बिखरा है, एक रोज़ तो निखरेगा ही। माना आज तो बिखरा है, एक रोज़ तो निखरेगा ही। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही। माना तेरी मंजिलें इन लोहों की जंजीरों में है। माना तेरी मंजिलें इन लोहों की जंजीरों में है, पर तू तपेगा जब तेरी तपन से वो लोहा भी पिघलेगा ही। मंजिलों के रास्ते में कांटे तो सभी के हैं। मंजिलों के रास्ते में कांटे तो सभी के हैं, पर तेरे अंदर जुनून है तो तू कांटों पे चलेगा ही। पर तेरे अंदर जुनून है तो तू कांटों पे चलेगा ही। माना आज तो बिखरा है, एक रोज़ तू निखरेगा ही। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही। Hello everyone, welcome back once again to my channel, and I hope that you are doing well. So today I am here to talk on a very important topic that is all about how to enjoy life. And जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह कर नो डाउट हम बहुत कुछ सीखे हैं। सब लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा, हम लोग क्रिएटिव बने। वी लर्न प्लांटिंग, वी लर्न स्टिचिंग, वी लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दिस लॉकडाउन। बट कहीं ना कहीं इसका जो लॉकडाउन का आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हम सब पे पड़ा वो बहुत अच्छा नहीं पड़ा है। दैट इज़ हम लोग कहीं ना कहीं डिप्रेस मूड में हो गए, हम लोग कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील करने लगे, वी फेल्ट आइसोलेटेड एंड ऑल। तो इसका आखिर क्या सल्यूशन हो सकता है? व्हाट एक्चुअली वी कैन डू सो दैट वी कैन फील बेटर, because of all these things the universities are closed, the colleges are closed, our workplace is also closed, and we just have to spend our time at home to do, and we need to do something or the other. सो आई वुड लाइक टू सी यू ऑल दैट ये बहुत अच्छा मौका है कि आप सब लोग सबसे पहले तो योगा स्टार्ट करिए। अगर आप लोग में से जो लोग योगा करते हैं वेल एंड गुड, बट जो लोग योगा नहीं करते आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू योगा, गो फॉर डिफरेंट आसन्स ऑफ योगा, बिकॉज दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू मेंटली, फिजिकली, in every aspect that will help you. Yoga will strengthen your mind, your body, your soul. तो योगा से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। If you are at your home, keep yourself busy as more as possible. Now many people would ask me that how to keep busy, बात ये होती है कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपना काम खुद से कैसे निकालें। आप समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के यू कैन डू सम काइंड ऑफ वर्कआउट, यू कैन क्लीन योर होम एक्चुअली, बिकॉज क्लीनिंग योर होम इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वर्कआउट ओनली विच यू डू। यू कैन एक्चुअली वर्क इन द किचन, यू कैन डू सम कुकिंग ऑल्सो। सबसे बड़ी बात ये हो सकती है कि आप इसमें रीडिंग कर सकते हैं। यू कैन रीड डिफरेंट नॉवेल्स, यू कैन रीड डिफरेंट बुक्स, यू कैन वॉच मूवीज़। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे यू विल नेवर फील बोर, बिकॉज वी ऑलवेज फील बोर when we don't keep ourselves busy. That is important. और कभी भी ये मत सोचिए कि you are getting bored or you don't have anything to do, but it's actually not so, because अगर आप ऐसा सोचेंगे कि you are feeling bored तो आपको बोरियत ही फील होगी। Different activities are there like dancing, like singing. You can go for all these things because singing बहुत बड़ा stress booster होता है. Even dancing is also a kind of stress booster only. और अगर आपको कोई भी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है अंदर ही अंदर, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, सो नेवर फील अशेम इन एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स टू अनदर। ओके, मैं हमेशा इस बात के बारे में आप सबसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई भी काइंड ऑफ डिप्रेशन है या किसी भी काइंड ऑफ सैडनेस है तो हमेशा उन बातों को शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग से हमेशा वी फील लाइट। शेयर इट विद योर क्लोज वन, शेयर इट विद द पर्सन विद whom you are most comfortable with, and never worry so much in life, never over stress too much. बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए लाइफ में कि जो चीज़ हुई नहीं है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। ऑलवेज सी द प्रेजेंट एक्चुअली हैपनिंग इन योर लाइफ, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड always thank God, always be thankful to God, always see that what God has given you rather than that what God has actually not given you। हमेशा देखिए कि ऊपर वाले ने, भगवान ने आपको क्या दिया है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है।
So, be thankful to God and be very much optimistic. Always see the positive side of life. और मेरा तो आप सबसे ये कहना है कि एक टाइम ऐसा था कि हम सब लोग टाइम ढूंढते थे कि we don't have time at all. But now I see that God has actually given us a lot of time to do many things. So think about yourself. Have a me time as well, जहाँ आप अपने बारे में सोचें, जहाँ आप ये सोचें कि हाँ what you actually want to do in life. तो कभी भी life is very beautiful guys. ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है. नेवर एवर फील कि एंड इट इज़ ऑन वी दैट हाउ वी मेक आवर लाइफ. ऑलवेज सी द ब्यूटिफुल साइड ऑफ लाइफ. मोर बिज़ी यू विल कीप योर सेल्फ, उतना ज़्यादा आप अप रहेंगे अंदर से. आप नेगेटिव थाट्स आपके अंदर नहीं आएगा जितना आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे. तो मैं इतना ही कहूँगी कि आप सब लोग अपने आप को थोड़ा बिज़ी रखिए और बिज़ी उन चीज़ों में रखिए जो भी चीज़ें आपको इंटरेस्ट आपको जिन भी चीज़ों में है. इफ़ यू लव रीडिंग तो रीडिंग करिए, मतलब किसी भी चीज़ में जिस भी चीज़ों में है. और हमेशा एक बात याद रखिए कि वी कैन लर्न एज मेनी थिंग्स वी वॉन्ट, बिकॉज आवर माइंड इज़ समथिंग विच हैज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग, इट हैज़ द कैपेबिलिटी. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखिए लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और डेफिनेटली डोंट बी लेज़ी. जैसे मैंने कहा, अपने रूटीन को थोड़ा बेटर करिए और अपने आप को बिज़ी रखिए. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. I would also like to say all of you that try to help needy people, because when you help other और when you help those people who are in need, तो वो बहुत अच्छा हमें अंदर से फील होता है. that makes you a good human being. तो हमेशा उन लोगों की मदद करें जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, because definitely उससे जो God will give you more actually. And never ever forget that the purpose of life is just to be happy from inside. So that's important, and happiness always comes from inside. तो कभी भी लाइफ को बहुत ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, कभी भी लाइफ को सैड तरीके से ना देखें. एंड एक चीज़ मैं और आप सबसे कहना चाहती हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ विच वी ऑलवेज वांट टू डू. हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हमारा कोई गोल होता है. इट्स ऑलवेज गुड. अगर आपका कोई गोल है, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव गोल्स इन लाइफ. लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वो गोल नहीं मिल पाया, सो डोंट बी सैड, डोंट बी डिप्रेस. इट्स ऑल राइट. इफ़ नॉट फर्स्ट ऑप्शन देन सेकेंड ऑप्शन, इफ़ नॉट सेकेंड ऑप्शन देन थर्ड ऑप्शन, बिकॉज दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ. So the thing is that just go wherever you feel good, whatever God gives you, because God always choose the best thing, whatever is better for you. And always take life in a very beautiful way. So I would just like to conclude कि मैंने आज खास के ये वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट आप सबके लिए बनाई है, क्योंकि आजकल हर जगह देखा जाए तो बहुत टेंस वाला माहौल हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग माहौल हो रहा है. तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें हमें बहुत इफ़ेक्ट करती है, चाहे वो आप रहे या मैं रहूँ या कोई भी रहे. लेकिन इतना याद रखिए कि जो चीज़ें होनी है वो होकर रहेगी, बट वी नीड टू डू आवर बेस्ट. हमें अपना अच्छा करना है, हमें अच्छा करना है ताकि हम और अच्छा कर पाए लाइफ में, और लाइफ को खुल के जिए, लाइफ को खुलकर अच्छे से जिए. एंड eat good things, because you are what you eat. So always, and yes, once again I would request all of you कि आप सब लोग योगा करें. That would always help you. Thank you so much.